राधा स्वामी जी, बाणी स्वामी जी महाराज। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यह श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। इस वाणी में स्वामी जी महाराज जिक्र कर रहे हैं कि वह परमात्मा किस जगह है, किस तरह हमें उस परमात्मा की पूजा करनी है, परमात्मा की सच्ची भक्ति कौन सी है। वाणी के माध्यम से ये सब चीज़ें हम इस पूरी सत्संग वीडियो में समझने की चेष्टा करेंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, वह हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। हर एक संत ने समझाया है कि अगर कोई लेबोरेटरी है, अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, मालिक की भक्ति कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर है और हमारी देह या वजूद है। बाहर से ना तो आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ है और ना कभी किसी को प्राप्त हो ही सकता है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने हमारी देह को नर नारायणी देह कहकर समझाने की चेष्टा की है। यह वो देह है जो नारायण ने खुद पैदा की है और जिसके अंदर ही हमारी रूह को नारायण होने का फक्र प्राप्त हो सकता है। हजरत ईसा जी ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर समझाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हरि मंदिर एह शरीरू है, ज्ञानी रतन प्रगट होए। यानी हम हरि मंदिर उसको कहते हैं जिसके अंदर हरि रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर रहता है और शरीर के अंदर ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि यह शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है और जब भी आपको मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, केवल इसी शरीर के अंदर से ही होगा। हमारी रूहानी सफर जो है उसकी 2 मंजिलें हैं, जैसा कि हम पिछले कई सत्संगों में जान चुके हैं। पहली आंखों के नीचे नीचे और दूसरी आंखों के ऊपर। आंखों तक हमें अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए इकट्ठा करना है। इससे आगे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर को जाना है। हमारे शरीर में जो रूह और मन की जगह है वो कहाँ है? वो जगह है दोनों आंखों के बीच में, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई तिल कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है और कोई घरदर कहता है, तो कोई मुक्ति का दरवाजा भी कहता है। वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। उस जगह से ख्याल उतरकर 9 दरवाजों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी हमारे बिजनेस का ख्याल आता है, कभी यूट्यूब पे वीडियोस का ख्याल आता है, कभी इंस्टाग्राम चलाने का ख्याल आता है, तो कभी फेसबुक पे कुछ और पोस्ट देखने का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। हमारा मन किसी का खाली नहीं बैठता, किसी न किसी सोच और विचार में हम फंसे ही रहते हैं। ये जो सारा दिन हमारे मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को संत कहते हैं सिमरन करना। सिमरन करने की हमें हर एक को आदत पैदा हो चुकी है। कितने ही अंधेरे कमरों में आप बैठ जाएं, आप उस स्थान पर नहीं होंगे, परंतु आपका ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला होगा। फिर हम जिसका सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी तो हमारी आंखों के आगे खड़ी हो जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं तो बेटे बेटियां आगे आ जाते हैं। अगर हम YouTube की वीडियोस का सिमरन करते हैं, संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सुनते हैं, या जो भी आप मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं या किसी भी फनी कॉमेडियन को सुनते हैं, तो उनका ध्यान आपकी आंखों के सामने आ जाता है।
और जिसका भी हम सिमरन करते हैं उन्हीं का ध्यान हमें आता है। जिसका भी सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके साथ हमारा प्यार पैदा हो जाता है और हम रात को सपने भी उन्हीं के देखते हैं। और मौत के समय हमारे साथ क्या होता है? मौत के समय उन्हीं की शक्लें पर्दे की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। और जिधर हमारा आखिरी समय ध्यान होता है, जो हमारी आखिरी समय इच्छा या तृष्णा होती है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में लाती है? यह दुनिया का मोह और प्यार लाया। यह किसने पैदा किया? यह पैदा किया सिमरन और ध्यान ने। आखिर किसके सिमरन और ध्यान ने? दुनिया के सिमरन और ध्यान ने। संत समझाते हैं कि इनमें से हर एक को नाश हो जाना है, फना हो जाना है, और आप इन नाशवान चीजों का सिमरन और ध्यान करके इन नाशवान चीजों के साथ प्यार कर बैठे हैं। इनका प्यार हमें क्या करता है? बार बार खींच खींच कर देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। संत कहते हैं मन को सिमरन और ध्यान की कुदरती आदत पड़ चुकी है और अब हम इस मन की कुदरती आदत से फायदा उठाएंगे। सिमरन को सिमरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है, लेकिन आप उस चीज का सिमरन करें, उस चीज का ध्यान करें जिसने कभी खत्म नहीं होना है। और वो चीज कौन सी है? वो केवल एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहेगुरु है या परमेश्वर है। ये सभी नाम एक के ही हैं, या उसको मैं परम चेतना कह देता हूं, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। संत उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें संत के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को वापिस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, अपनी चेतना को जागृत करना है, अपनी कॉन्शियस लेवल को हायर करना है। जिस वक्त हमारा ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू होता है, क्योंकि हमारे ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा होने की आदत नहीं है, ये बार बार नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर दौड़ता है। जितनी देर हम इसको किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, हमारे ख्याल को यहाँ टिकने की आदत पैदा नहीं होती। यह एक शुरुआती स्टेज है जो ध्यान में नए नए उतरते हैं। ये वो स्टेज है। आखिर उस वक्त हमें किसके स्वरूप का ध्यान करना है? अब स्वयं ही सोचकर देख लें कि जिसके स्वरूप का ध्यान करेंगे उसी के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा होगा। प्यार पैदा हो जाएगा और जहां वो जाएगा उसके प्यार में बंधकर हम वहीं जन्म लेंगे। इसलिए हम सोच और विचार करते हैं कि इस दुनिया की में आखिर कौन सी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकती है। मालिक की शक्ल का, मालिक के स्वरूप का तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि उसका कोई स्वरूप नहीं है। वो तो परम सत्ता, परम चेतना है और उसकी क्वालिटी क्या है? भगवत्ता। जिस चीज को हमने कभी देखा नहीं, जिसकी शक्ल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, फिर हम उसका ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं? और किस चीज का ध्यान करें जिससे हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति की ओर पलट सके? इस चीज पर सोच विचार करने के लिए सारी सृष्टि को आंखों के आगे रखकर अच्छी तरह हम सोचें कि इनमें से कौन सी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकेगी। हम देखते हैं सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है, जैसे पृथ्वी है, पानी है, आकाश है, हवा है, अग्नि है। हर चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए संत हमें 5 तत्वों का पुतला भी कहते हैं और हमें टॉप ऑफ द क्रिएशन यानी सृष्टि का सरताज भी कहकर याद करते हैं। पहली श्रेणी उन जीवों की है जिनके अंदर पानी का तत्व होता है। ये जो भी सब्जियां और वृक्ष आदि हैं, इनके अंदर पानी का तत्व है।
अभी जैसे आप साग सब्जी खाते हो, अभी ठंड का मौसम है, तो साग में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और बाकी चीज़ें बहुत कम मात्रा में होती हैं। आप सोचें, अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर इन वृक्षों का, इन फूलों व पत्तियों का, सब्जियों का, तुलसी के पत्तों का ध्यान करना शुरू कर दें तो हम उन्नति किस प्रकार कर सकेंगे। अगर मैं आपको सच बताऊं तो तुलसी के पत्तों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी को बाहर बिखेरता रहता है। और दूसरी चीज, तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो हमारे शरीर में औषधि का रूप के लिए इस्तेमाल होते हैं, दवाइयों के रूप में। अगर हम खाली पेट तुलसी के पत्ते खाएंगे तो बहुत सी बीमारियों से हमारा शरीर बचा रहेगा। केवल यही एक कारण था जिसकी वजह से तुलसी को पूजना शुरू कर दिया पुराने जो मनीषी थे, जो पुराने बुद्धिमान लोग थे। वो ये हमें समझाना चाहते थे, उनका एक ही मत था कि भाई ये कहीं तुलसी को अपने घर में लगाना बंद न कर दे। अभी अगर तुलसी को आप घर के आंगन में लगाएंगे तो उससे भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि तुलसी 2400 घंटे पॉजिटिव एनर्जी को बिखेरती है, सकारात्मक ऊर्जा को बिखेरती है। तो जो कोई व्यक्ति या कोई बुरे विचारों को लेकर या नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आपके घर में आएगा तो सबसे पहले वो आपके आंगन से होते हुए आएगा। जैसे ही वो आंगन से होते हुए आएगा तो तुलसी के पौधे की जो पॉजिटिव ऊर्जा होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी, वो उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को कैंसिल कर देगी। ऐसा समझें कि काली ऊर्जा और सफ़ेद ऊर्जा मिलके शून्य क्रिएट करती है। ये विषय समझाने के लिए मैंने समझाया। तो तुलसी के पौधे का केवल इतना ही महत्व था। तो अगर हम तुलसी वगैरह की पूजा करेंगे तो उससे हम क्या उन्नति प्राप्त कर सकेंगे, जरा आप ये सोचो। हालांकि तुलसी का तो एक अलग से ये फायदा था और हमने बना क्या दिया। और हम जिसका भी ध्यान करेंगे आखिरी वक्त में उसके साथ ही हमारा मोहया प्यार पैदा हो जाएगा और वही मोहया प्यार हमें उसी स्तर पर ले आएगा। हम अगले जन्म में जन्मेंगे जरूर मनुष्य के शक्ल में, परंतु हमारी जो हरकतें होंगी वो निचली योनियों की तरह होंगी। जैसे जो हमारे पौधे हैं उनका दिमाग कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, बुद्धि की तो ज़रूरत ही नहीं। तो अगर हम पौधों का ध्यान करेंगे और मरेंगे, अगले जन्म में हम पौधों की तरह ही बुद्धिहीन हो जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आखिरी वक्त में हमारे ये ध्यान के लिए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ये जो वनस्पति संसार है, इनमें से कोई चीज़ हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, लगाएं, बट उसकी विशेषता मैंने आपको बता दी है। जो दूसरी श्रेणी है वह बिच्छू या सांप आदि की है। इनके अंदर पृथ्वी और अग्नि के तत्व मौजूद होते हैं, इसीलिए ये चीज़ें भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। तीसरी श्रेणी है पक्षियों की। उनके अंदर 3 तत्व हैं, हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर हम घुग्गियों या चिड़ियों का ध्यान करेंगे, मोर आदि का ध्यान करेंगे, तो हम तो इंसान के जामे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इनका ध्यान हमें उल्टा नीचे के जामों में ले जाएगा। चौथी श्रेणी जानवरों की है, जिनके अंदर सेंस नहीं होती, ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, बाकी सब तत्व मौजूद होते हैं। इनमें आकाश तत्व मौजूद नहीं होता, इसीलिए भैंसें, गायें और घोड़ियां भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। 5वीं श्रेणी खुद इंसानों की है। और एक और बात बताना चाहूँगा, जब भी हम किसी गाय को रोटी डालते हैं, जब भी हम किसी कुत्ते को रोटी डालते हैं, तो उनसे हमें इतनी फीलिंग्स और अटैचमेंट इसीलिए फील होती है क्योंकि उनमें बड़ी ही कम मात्रा में समझ होती है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में समझ। परंतु अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो हमारी समझ बहुत ज़्यादा है और उनकी कम। तो हम क्यों उनकी पूजा करें? आखिर उनकी पूजा करने की ज़रूरत ही क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आप खाना मत डालें, हाँ डालें ज़रूर, परंतु मैं ये कहता हूँ कि उनकी पूजा अगर आप करेंगे तो अगले जन्म में तो आप उन्हीं की तरह बर्ताव करेंगे, जहाँ आदसा तहाँ वादसा।
पांचवी श्रेणी जो खुद इंसानों की है, वे 5 तत्व हैं। आपको पता है आप सभी के अंदर मौजूद है। अगर इंसान इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे? खासकर आजकल के ज़माने के अंदर जब हम सभी के एक जैसे अधिकार हैं तो हम इंसान का ध्यान क्यों करें? गाय भैंसों की हमें बोली समझ में नहीं आ सकती, देवी देवता किसी ने देखे नहीं, और जो देखता है वो बताता नहीं, मालिक के स्वरूप का किसी को पता नहीं। तो हम इस नुक्ते पर आकर बड़ी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि इस सृष्टि के अंदर कौन सी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकती है। बाबा सावन सिंह जी एक उदाहरण दिया करते थे रेडियोस का, कि फर्ज करें किसी कमरे में रेडियोस पड़े हों और उनका कनेक्शन किसी बैटरी के साथ ना हो, तो क्या वो अलग अलग जगह की खबरें ले आएंगे? नहीं ले आएंगे। परंतु अगर उनका कनेक्शन किसी बैटरी से जुड़ जाए तो वो अलग अलग देशों की खबरें ले आ सकते हैं। आज ही के टाइम में एक और उन्हीं के प्रेरित होकर एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपका मोबाइल का सिग्नल कहीं पे ना हो, कोई भी टावर से जुड़ा ना हो, टावर सभी ध्वस्त हो जाएं, तो क्या आपका मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आएगा? नहीं आएगा। आप कुछ भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। आप कोई भी नेट सर्फिंग नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऑनलाइन वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमें मालिक के भक्तों और प्यारों के स्वरूप का ध्यान करना है। क्यों? क्योंकि उनका संबंध मालिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस तरह से किसी टावर का संबंध दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है और हमारे फ़ोन जुड़ जाते हैं टावरों से, उनसे सिग्नल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हम शुरुआत में मालिक के भक्तों और उनके स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। इन द बिगिनिंग स्टेज, शुरू में जब हम चलते हैं ध्यान के मार्ग पर, हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनके स्वरूप के बंधे हुए हमारा ख्याल भी उस मालिक की भक्ति में लग जाता है। उन गुरुमुखों का मालिक के भक्तों व प्यारों का जो असली स्वरूप होता है वो क्या होता है? उनका असली स्वरूप होता है शब्द, नाम। उनका असली स्वरूप भी शब्द या नाम है और हमारा असली स्वरूप भी शब्द या नाम है। ये जो शरीर है ये तो सेवक को भी यही छोड़ जाना है, यानी शिष्य को भी यही छोड़ जाना है और गुरुमुखों को भी यही छोड़ जाना है। लेकिन जो सेवक जिस्म के अंदर बैठकर गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को उस सच्चे शब्द के साथ, उस म्यूजिक के साथ, अनाहत नाद के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता, सीधा जाकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। इसीलिए गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं, सबदू गुरु सुरति धुन चेला, यानी शब्द आप सभी का गुरु है और आप जी की जो सूरत है वो शब्द की सेवक है, यानी उसकी शिष्य है। इसीलिए स्वामी जी महाराज जोर देते हैं कि ऐसे शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करनी है जो स्वयं उस शब्द की कमाई करते हैं और हमारे ख्याल को भी उस शब्द के साथ, नाम के साथ जोड़ दे। केवल उन्हीं के पास जाना है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा था कि गुरु की मूरत मन में ध्यान, कि गुरुमुखों की मूरत यानी स्वरूप को अपने मन में रखना है। समझाते हैं, हरि का सेवक सो हर जिहा, पेद न जानो मानस देहा, कि मालिक के भक्त, मालिक के प्यारे, मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो गए होते हैं। उनके अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भिन्न भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा के साथ क्या संबंध होता है? फरमाते हैं, जीव जल तरंग उठा बहुभांति, फिर सलल सलल समाइदा। जैसे कि समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहरें उठती हैं और वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती हैं, जो एक समुद्र का लहर के साथ संबंध होता है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का मालिक के साथ संबंध होता है। संत उस सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर
शब्दयान नाम का प्रचार करते हैं, शब्दयान नाम का होका देते हैं और हमें शब्दयान नाम के साथ जोड़कर और साथ लेकर उस शब्दयान नाम में ही समा जाते हैं। इसीलिए हम उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एको अमरु एका पति साही, जुग जुग सिरी कार वणाई है, कि वह मालिक एक है और उसका हुक्म और कानून भी सारी दुनिया के लिए एक ही है। संत उनकी भेजी हुई सरकारें हैं जो मालिक के हुक्म के साथ आती हैं, मालिक के हुक्म का प्रचार करती हैं और वापस जाकर उसी हुक्म शब्द या नाम में ही समा जाती हैं। आप कोई चीज समुद्र की लहर को दे दे, वह उस चीज को लेकर समुद्र की तह तक चले जाएगी। इसी तरह अगर हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके उनके साथ प्यार कर लेते हैं तो हम भी वही बन जाते हैं जो वो होते हैं। हम गुरुमुखों के अंदर ही जज्ब या लवलीन हो जाते हैं। इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। ध्यान के दो मार्ग हैं, या तो संकल्प या तो समर्पण। जब आप ध्यान के लिए बैठते हो, भजन के लिए बैठते हो, उसको कहते हैं हम संकल्प मार्ग। पर अगर आप अपने गुरु से प्रेम बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं समर्पण मार्ग। समर्पण मार्ग थोड़ा मुश्किल मार्ग है, ध्यान मार्ग थोड़ा मैं कह सकता हूं कि उससे आसान मार्ग है। क्योंकि अगर हम अपने पति और पत्नी के प्रति ही समर्पित नहीं हो सकते, आप देखें अपनी जिंदगियों में, क्या आप अपनी पत्नी के प्रति समर्पित हैं? जो वो कहती है क्या वही वही करते हैं? क्या आप अपने पति के प्रति समर्पित हैं? जो आपका पति कहता है क्या वही वही आप करते हैं? मुझे नहीं लगता आप 100% एक दूसरे के ऊपर समर्पित हैं। बेटे अपने माता पिता के प्रति समर्पित नहीं है, माता पिता अपने बच्चों के प्रति समर्पित नहीं है। क्योंकि बात तो समर्पण की है, मानने की है, तो ये समर्पण थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। वैसे अगर मैं एक लाइन और कहना चाहूँ तो ये समर्पण और संकल्प दोनों एक ही मनुष्य की दो टांगे हैं। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, समझना, इशारे समझने की चेष्टा करना कि दोनों एक ही बात है। या तो ध्यान में बैठो, संकल्प मार्ग से अंदर जाओ, या समर्पण से अंदर जाओ, परंतु आखिर में समर्पण करना ही पड़ता है। और आखिर में हर संत आकर वहां पे कहता है कि जो तेरी मर्जी वही कर, जो तुद पावे, यानी जो तू चाहे केवल वही कर। गुरु साहिब कहते हैं, सतगुर मही समावणिया। मतलब ये कि हम गुरुमुखों का ध्यान धरकर गुरुमुखों में समा जाते हैं और गुरुमुख हमें साथ लेकर वापस जाकर उस परमात्मा में ही समा जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि उनका ध्यान क्यों करना चाहिए इन द अर्ली स्टेज, इन द बिगिनिंग। जब ध्यान के द्वारा हमारे ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है, दिस इज द सेकंड स्टेप, ये दूसरा स्टेप है। फिर से कहता हूं, जब ध्यान के द्वारा हमारे ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है तो हमें अपने अंदर अपने आप की समझ आ जाती है। क्या समझ आ जाती है? वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज, जो वो म्यूजिक है, जो अनहत नाद कहते हैं, शब्द धुन कहते हैं, जो मालिक की दरगाह से आ रही है, जो चोरों ठगों साधुओं के अंदर है, वो सुननी शुरू हो जाती है। जब वो सुननी शुरू हो जाती है तब हमें अपने आप की समझ आ जाती है। उससे हम कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, हमारी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ती है। और वहाँ ना तो किसी कौम का सवाल है, ना तो किसी मजहब या मुल्क का सवाल है। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होकर जो भी अपने आप को भाग्यशाली माने या समझे, या जो कोई भी भाग्यवान हो, वो अपनी आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है और अपने अंदर इस सुरीले म्यूजिक को सुनना शुरू कर देता है और शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर ही अंदर अपने घर का रुख कायम करना है। शब्द के प्रकाश के जरिए अपने अंदर ही अपने घर का रास्ता देखना है और मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर जाना शुरू कर देना है।
इसीलिए संत उस शब्द की आवाज का भी वर्णन करते हैं और उस शब्द के प्रकाश का भी वर्णन करते हैं। अब कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है, कभी कभी ध्यान लग जाता है, कभी कभी प्रकाश या ज्योति दिखती है, या कभी कभी वो शब्द धुन सुनती है, घंटे या शंख की आवाज, और कभी कभी तो सुनाई नहीं देती है। तो कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं कि जबरदस्ती उस स्वरूप को, उस प्रकाश के स्वरूप को देखने की चेष्टा करते हैं, या जबरदस्ती उस शब्द धुन को सुनने की कोशिश करते हैं। मैं खबरदार करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, और ना आपको करने की जरूरत है। क्योंकि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है, भजन करना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप खींच कर ले आओगे उस चीज को। ये खुद ब खुद होता है। याद करो, जब भी आपके अंदर प्रकाश दिखा था तो क्या आप अपनी मर्जी से लाए थे? जब भी आपके कानों में अनहद नाद की सुंदर मधुर ध्वनि शुरू हुई थी तो क्या आप अपनी मर्जी से लाए थे? क्या आपने कुछ किया उस ध्वनि को लाने के लिए? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप बस बैठे, ध्यान के लिए या भजन के लिए चुपचाप बैठे और कुछ नहीं किया। जब आपके कुछ नहीं करने से ये सब शुरू हुआ तो आप क्या सोचते हैं कि आपके कुछ करने से ये आपके सामने प्रकाश या ध्वनि शुरू हो जाएगी सुननी आपको? तो ऐसी मूर्खताएं नहीं करनी है। जब ध्यान आए तो आए, ना आए तो ना आए। जब प्रकाश दिखे तो दिखे, खुद से लाने की चेष्टा नहीं करनी है। जब अनहद नाद सुने तो सुने, खुद से सुनने की कोशिश नहीं करनी है, जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं करनी है। ऑटोमेटिकली चीजें हों तो ज्यादा अच्छा है। गुरु नानक साहिब जी क्या फरमाते हैं? गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब स्यू लिवलाई। यानी हरेक की आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है और उस ज्योति के अंदर से एक आवाज भी पैदा हो रही है। जो भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं और उस वाणी या शब्द की आवाज को पकड़ते हैं, साचे साहिब स्यू लिवलाई, उनका दुनिया से मोहया प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा के साथ मोह प्यार पैदा हो जाता है। उसी ज्योति का वर्णन करते हैं स्वामी जी महाराज कि वसो तुम आए नयनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। यानी कि सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, आपको अपने अंदर ज्योति जलती दिखाई देगी। आपको अपने अंदर उस ज्योति को देखना है, निरंतर उस ज्योति को देखते रहना है। उस ज्योति के दर्शन करने से आपका ख्याल द्वैत से निकलकर एकता में आ जाएगा। हर परमात्मा रूपी स्वरूप महात्मा उसका वर्णन करता है, उस शब्द की आवाज का वर्णन करता है। इसी को महात्मा ने सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद किया है। अब कईयों के दिमाग में एक और भी चीज आती होगी, एक टिनिटिस की बीमारी होती है, जो कानों में ऐसे ही टन सी आवाज आती है। तो आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ, अंतर बता देता हूँ कि टिनिटिस और शब्द धुन में क्या अंतर है। शुरू में आपको सन्नाटे की आवाज आती है, ये तो स्थूल ध्वनि होती है। तो इन दोनों में अंतर जाने क्या होगा। जब अनहद नाद सच में शुरू होगी, ये सन्नाटे की आवाज सच में सुनाई देगी, तो उससे आपको एक तो समय का अभाव होना बंद हो जाएगा, समय शून्यता बंद हो जाएगी, आपको शांति महसूस होगी, आपको अकेले रहने का दिल करने लग पड़ेगा और आप दुनिया से कटने लगोगे। परम शांति का आपको आभास होगा और आप ऑटोमेटिकली, आपके जो विचार है वो रुकते चले जाएंगे। जो आपके दिमाग में तस्वीरें चलती हैं ये रुकती चले जाएंगी। ये अनहद नाद की पहचान है कि आप उसके करीब हो और आप ऑटोमेटिकली शांत हुए जा रहे हो। ये धुन की पहचान है और आपके विकार ऑटोमेटिकली नीचे गिरते चले जाएंगे। यह अनहद नाद शुरू होने की पहचान है और बड़ी शांति मिलती है, बड़ी मदहोशी आती है। जिस तरह से कोई शराबी आदमी होता है, उसकी आंखों में देखोगे, उसी तरह जिसकी नाद चालू होती है उसकी आंखों में देखोगे तो सेम नशा पाओगे।
हालांकि शराबी से ज़्यादा पाओगे। वो कहते हैं ना, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान परवात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यानी जो ये नशे हैं सस्ते नशे हैं। ध्यान एक बड़ा नशा है, अनहद नाद सुनना एक बड़ा नशा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नशा है। सुबह से लेकर शाम तक शुरू होता है, सुबह शुरू होता है और शाम तक रहता है सोने तक। सोने के बाद तो आपको कुछ पता नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ा नशा है, ध्यान का नशा। गुरु अमरदास जी करते हैं, फरमाते हैं, इशारा करते हैं कि बिन सवदय अंतर अनेरा, ना वस्तु लहे न चुके फेरा। कि उस शब्द की कमाई करे बिना, शब्द की कमाई से मतलब इसी अनहद नाद को निरंतर सुनते रहना। ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है और ना किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ मिलना है शब्द या नाम की कमाई से ही मिलना है। इसीलिए हम सभी को 2.5 से 3 घंटे या अंतराल रख सकते हैं, 30-30 मिनट का, 15-15 मिनट का रख सकते हैं कि इसके बीच में आप उस अनहद नाद को सुनेंगे। जब भी फुर्सत के लम्हों में आपको वक्त मिले तो आप इस अनहद नाद को सुन सकते हैं, या आप चुपचाप बैठ सकते हैं फुर्सत के लम्हों में। वेल जद मिलती है, जब भी वेल मिले तब भी बैठें, चुपचाप एकांत में आकर बैठ जाएं और गुरु के बताए हुए हुक्म के मुताबिक बैठें। जितना भी उसने वक्त दिया है, नहीं बैठा जाता तो पूरे दिन में उसको तोड़ डालें। 15-15 मिनट के लिए बैठें, 2 मिनट के लिए बैठें, जब भी शांत होकर बैठें बस बैठें। ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेगा वो खुद ही करेगा। और अगर आपको कोई प्रश्न हो किसी भी तरह का तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मालिक की मौज सत्संग सर्च करें टेलीग्राम पे, या मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम में नंबर भी होगा, अगर आप वैसे भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस सत्संग से हल्की सी भी जानकारी मिली हो जो आपके लिए लाभदायक हो तो अपने मित्रों परिजनों तक इसको ज़रूर साझा करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके और उनकी रुकावटें दूर हो सके। आपने इतना वक्त दिया कीमती अपना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।